तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शियाओ फैन के इंटेरोगेशन के टाइम पर ड्रैगन पीक लीडर ने सेक्ट मास्टर के पेट में चाकू मार दिया था। दूसरी तरफ रेन वैंग भी अपनी डीमन आर्मी के साथ किंग यून सेक्ट में आ गया था, जिसकी वजह से किंग यून सेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स डीमन आर्मी से लड़ने लगते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में ड्रैगन पीक लीडर हंसते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि आज वो समय आया है जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। ये सुनकर बैम्बू पीक लीडर उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने सेक्ट मास्टर पर हमला कर दिया और अब किंग यून सेक्ट को भी धोखा देने की सोच रहे हो। इस पर ड्रैगन पीक लीडर गुस्से में बोलता है कि कई सालों पहले सब सीनियर वैन को इंजर्ड कर दिया गया था, तब भी मैं ऐसे ही पागल हुआ था, लेकिन तब तुम लोगों ने कुछ नहीं किया बल्कि मुझे ये समझा दिया कि ये बंदा ही सेक्ट मास्टर बनने के लायक है, ना कि सीनियर वैन। ये सुनकर वो लोग अपना सर झुका लेते हैं। इसके बाद वो ड्रैगन पीक लीडर कहता है कि पिछले 100 सालों से उस किंग यून सेक्ट के जीनियस सीनियर वैन जो डीमन से बिल्कुल नहीं डरता था, उसे बस मैं ही याद करता हूँ, ना कि तुम लोग। ये सुनकर स्मॉल बैम्बू पीक की लीडर ड्रैगन पीक लीडर से कहती है कि उस बात को गुजरे सालों बीत गए हैं, तो अब उस मुद्दे को फिर से उठाने का क्या फायदा। इस पर ड्रैगन पीक लीडर कहता है कि सीनियर वैन मुझे मेरे भाई की तरह ट्रीट करते थे, साथ ही उन्होंने मुझे कई टेक्निक्स भी सिखाई थी। ऊपर से जब मैं खतरे में था तो उन्होंने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया था, इसलिए मेरी लाइफ सिर्फ उनकी ही है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए बदला लेकर रहूंगा। ये सुन के बैम्बू पीक का लीडर उसे कहता है कि वो इंसिडेंट बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर ड्रैगन पीक लीडर इसके लिए नहीं मानता, बल्कि बैम्बू पीक लीडर से बोलता है कि सीनियर वैन ने तुम्हारी कितनी हेल्प की थी, लेकिन पीक लीडर बनते ही तुम इस सेक्ट मास्टर के गुणगान गाने लगे, तो तुम में और एक पालतू कुत्ते में क्या डिफरेंस रह गया। अब ड्रैगन पीक लीडर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए सेक्ट मास्टर से कहता है कि आज न केवल मैं तुम्हें जान से मारूंगा, बल्कि तुम्हारे किंग यून सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस पर सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा कैसे करोगे। ये सुनकर ड्रैगन पीक लीडर कहता है कि पुराने समय से ही सीनियर वैन और तुम किंग यून सेक्ट के दो जीनियस थे, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, पर यहाँ कोई आ रहा है जो तुम्हारा अपोनेंट बनने के लायक है। उसी वक्त वहाँ किंग यून सेक्ट का स्टूडेंट आकर सभी को बताता है कि डीमंस पैलेस के बहुत करीब आ गए हैं। ये सुनकर सभी टीचर्स ये समझ जाते हैं कि ड्रैगन पीक लीडर डीमंस के साथ मिल गया है। तभी ड्रैगन पीक लीडर बोलता है कि हाँ, मैं डीमंस के साथ मिल गया हूँ, अगर मुझे बदला लेने के लिए नाटक में भी जाना पड़ेगा तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर शियाओ फैन को लगने लगता है कि शायद उसके विलेज को भी ड्रैगन पीक लीडर ने ही डिस्ट्रॉय करवाया होगा। उसी वक्त सेक्ट मास्टर की हालत और खराब होने लगती है, इसलिए वो बैम्बू पीक लीडर से बोलते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है, तो मुझे अब पूर्वजों के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जाकर ज़ूजियान एंशिएंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना होगा, पर तुम मेरी चिंता मत करो और महल को संभालो। ये सुन के बैम्बू पीक लीडर 3 टीचर्स को महल की सुरक्षा करने के लिए भेजकर खुद ड्रैगन पीक लीडर से लड़ने लगता है। उसी वक्त सेक्ट मास्टर ज़ूजियान एंशिएंट स्वॉर्ड लेने के लिए वहां से जाने लगता है, तो मास्टर फोंग भी अपने स्टूडेंट्स को महल में डीमन से लड़ने के लिए भेज देते हैं और खुद सेक्ट मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी बैम्बू पीक लीडर की वाइफ शियाओ फैन और जिनयू को भी सेक्ट मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए उनके पीछे भेज देती है। इस तरफ मास्टर फोंग सेक्ट मास्टर के पीछे पीछे जंगल में काफी आगे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ मास्टर नहीं दिख रहे थे, इसलिए वो सेक्ट मास्टर के ब्लड की मदद से उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी शैंगुआन उनके पास इंजर्ड होने की एक्टिंग करते हुए आ जाता है और मौका पाकर उनके पेट में चाकू मार देता है, जिसे देखकर मास्टर फोंग समझ जाते हैं कि वो नाटक कर रहा था। इधर सेक्ट मास्टर भी धीरे धीरे खुद को हील करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी शैंगुआन वहां भी पहुंच जाता है और मास्टर पर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन सेक्ट मास्टर उस वेपन से बच जाते हैं। साथ ही वो उस वेपन को देखकर समझ जाते हैं कि वो शैंगुआन नहीं है, बल्कि एक डीमन है जो शैंगुआन का रूप लेकर शियाओ फैन के इंटेरोगेशन के टाइम पर किंग यून सेक्ट में आ गया था और शैंगुआन तो यहाँ आया ही नहीं था। अब अपना सच बाहर आ जाने की वजह से वो डीमन सामने से सेक्ट मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ जिन्यू और शियाओ फैन आकर सेक्ट मास्टर के सामने खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर वो डीमन अपने स्टूडेंट्स को भी बुला लेता है, तो ये देखकर जिन्यू सेक्ट मास्टर से कहता है कि आप यहाँ से जाइए और हम दोनों इन्हें संभाल लेंगे। ये सुनकर सेक्ट मास्टर उस स्वॉर्ड की तरफ जाने लगते हैं और शियाओ फैन और जिन्यू उस डीमन और उनके स्टूडेंट से लड़ने लगते हैं। इस तरफ सभी डीमंस और किंग यून सेक्ट के स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। तभी वहाँ किंग यून सेक्ट के टीचर्स आ जाते हैं और अपने स्टूडेंट्स की मदद करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ 10,000 पॉइजन सेक्ट का एल्डर बाकी एल्डर्स के साथ आ जाता है और किंग यून सेक्ट के स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी जल्दी मारने लगता है। तो ये देखकर सभी टीचर्स उन एल्डर्स से लड़ने लगते हैं
इधर वो मैसेंजर, जेम्स और बाकी सब नियान, ओल्ड डेविल और उसके साथियों से लड़ रहे थे। अब ये सब देखकर दूर खड़ा रेन वैंग खुश हो रहा था। इधर शियाओ फैन और जिन यू उस डीमन के कई स्टूडेंट्स को मार देते हैं। तभी दो स्टूडेंट्स शियाओ फैन पर पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन जिन यू से बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस डीमन से लड़ने लगते हैं। पर वो डीमन बहुत ताकतवर था, तो वो दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो डीमन फिर भी उन दोनों अटैक से बच जाता है और शियाओ फैन को मारने की कोशिश करता है। तो जिन यू शियाओ फैन से कहता है कि तुम यहाँ से जाकर बाकी डीमंस को संभालो, मैं इसे देख लूंगा। ये सुनकर शियाओ फैन वहाँ से चला जाता है। इस तरफ ड्रैगन पीक लीडर अपनी अनलिमिटेड स्वॉर्ड टेक्निक से बैम्बू पीक लीडर पर अटैक करता है, लेकिन वो पीक लीडर उससे बच जाता है। तो ड्रैगन पीक लीडर उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन बैम्बू पीक लीडर इसके लिए नहीं मानता। इसके बाद वो दोनों क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जहां बैम्बू पीक लीडर अपने स्पिरिट ड्रैगन को बाहर निकालकर ड्रैगन पीक लीडर पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन पीक लीडर अपने स्लैश अटैक की मदद से उससे बच जाता है। तभी वो दोनों पैलेस के बाहर आ जाते हैं, जहां बैम्बू पीक लीडर ड्रैगन पीक लीडर को लगभग मारने ही वाला था कि तभी कोई अटैक करके बैम्बू पीक लीडर की स्वॉर्ड नीचे गिरवा देता है। इस तरफ जिन यू अपने स्पिरिट ड्रैगन की मदद से उस डीमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन अपने वेपन की मदद से बड़े आराम से जिन यू पर भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से जिन यू एक बार तो मरने ही वाला था। पर तभी वहाँ पर उसी टेम्पल का वो बंदा आ जाता है जिसे हमने सेक्ट मास्टर के साथ पिछले एपिसोड में देखा था। अब वो एल्डर जिन यू को बचाकर उस डीमन से कहते हैं कि तुम जैसों की हिम्मत कैसे हुई भेस बदलकर किंगयून सेक्ट में घुसने की। ये सुनकर वो डीमन एल्डर से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो एल्डर कहता है कि मैं कौन हूँ वो तो मैं भी भूल चुका हूँ। तभी उस एल्डर पर उस डीमन के दो स्टूडेंट अटैक करते हैं, लेकिन वो एल्डर उनसे बड़े आराम से बच जाता है और जिन यू से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम ड्रैगन पीक से हो, लेकिन तुम्हें इस स्वॉर्ड को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता है। अब वो एल्डर जिन यू से वो स्वॉर्ड लेकर एक एक कर उस डीमन के सभी स्टूडेंट्स को बिना हिले ही मार देता है और उस डीमन को भी बहुत इंजर्ड करके खत्म कर देता है। लेकिन वो डीमन मरने से पहले समझ जाता है कि वो एल्डर और कोई नहीं बल्कि सीनियर वैन है। इस तरफ रेन वैंग ड्रैगन पीक लीडर के पास आकर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम 10,000 पॉइजन सेक्ट के एल्डर के दोस्त हो। इस पर वो ड्रैगन पीक लीडर एग्री करता है। तभी बैम्बू पीक लीडर ड्रैगन पीक लीडर से कहता है कि तुम दुश्मनों से मिल गए हो, लेकिन एक दिन ये तुम्हें भी मार देंगे। ये सुनकर रेन वैंग उस लीडर से बोलता है कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, क्योंकि अब किंगयून सेक्ट नहीं बच पाएगा। पर वो लीडर इसके लिए नहीं मानता और उस रेन वैंग पर ही अटैक कर देता है, लेकिन रेन वैंग उस अटैक से बच जाता है और उस लीडर पर एनर्जी बॉल फेंकने लगता है। साथ ही ड्रैगन पीक लीडर भी इसमें रेन वैंग का साथ देता है। तो ये देखकर बाकी टीचर्स बैम्बू पीक लीडर की मदद करने के लिए आ जाते हैं और रेन वैंग से लड़ने लगते हैं, लेकिन रेन वैंग आराम से उनके हर अटैक से बच पा रहा था। जिसके बाद रेन वैंग एक एक कर उन सबको बहुत इंजर्ड कर देता है और वापस बैम्बू पीक लीडर के पास आ जाता है। इस तरफ सीनियर वैन जिन यू को स्वॉर्ड वापस देते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हें इस स्वॉर्ड को ठीक से चलाना है तो तुम्हें अपनी विल पावर बढ़ानी होगी। उसी वक्त वहाँ एक बहुत बड़ी लाइट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर सीनियर वैन जिन यू से कहते हैं कि लेजेंडरी ज़ूजियान एंशिएंट स्वॉर्ड बॉर्न हो गई है और तुम बहुत लकी हो जो इसे देख पा रहे हो। इसके बाद सीनियर वैन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले जिन यू से कहते हैं कि तुम अपने मास्टर से मिलो तो उसे बता देना टेम्पल से एक बंदा आया था। अब जिन यू शियाओ फैन के पास आ जाता है, जिसने अपनी डेमोनिक पावर से कई डीमन सोल्जर्स को मार दिया था, जिसे देखकर रोजी भी एक बार को थोड़ा डर जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ जिन यू आ जाता है तो वो तीनों मिलकर सेक्ट मास्टर के पास जाने लगते हैं, जिन्हें जाते हुए बियाओ भी देख रही थी। इस तरफ मास्टर फोंग इंजर्ड होने की वजह से साइड में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें भी वो लाइट फॉर्मेशन दिखती है, जिसे देखकर वो उस स्वॉर्ड के बारे में जान जाते हैं। उसी वक्त सेक्ट मास्टर उस ज़ूजियान स्वॉर्ड से एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर के आसपास के सभी डीमंस अपने आप ही दूर जाकर गिरने लगते हैं। साथ ही उस ऑरा से शियाओ फैन को भी प्रॉब्लम हो रही थी। इधर उस स्वॉर्ड को देखकर ड्रैगन पीक लीडर के साथ रेन वैंग भी चौंक जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सेक्ट मास्टर ज़ूजियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।